हाय। आप लोगों में से जिन लोग का अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट होगा वो लोगों ने टीवी डिबेट्स या न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली इस टर्म को पढ़ा होगा, के शेप रिकवरी। तो के शेप रिकवरी क्या है बेसिकली कि कोविड के बाद में स्पेशली जो बड़ी कंपनियां थी उनके प्रॉफिट अच्छे हुए, उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव हुई, उन्होंने ठीक ग्रोथ की। वहीं जो छोटी कंपनियां थी, एमएसएमई थी या छोटे बिजनेस थे, उन लोगों को नुकसान हुआ। ठीक है। इसी तरीके से जो के शेप रिकवरी है, ये सेम तरीके से बोला जाता है कि आजकल अमीर और गरीब के बीच में आ गया है कि एक पर्टिकुलर हिस्सा है जो अमीरी होते जा रहा है और दूसरा समाज का हिस्सा है जो गरीबी होते जा रहा है ना। मैं सेम चीज के शेप रिकवरी आजकल देखता हूँ स्किल इंप्रूवमेंट में। जैसे जब से इंटरनेट आ गया है तो कुछ लोग हैं जो इंटरनेट का सही यूज कर रहे हैं और रेगुलरली कंटिन्यूअसली अपने स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ को ऊपर लेके जा रहे हैं। चाहे वो इकोनॉमिकल उनका ग्रोथ हो या एजुकेशनल ग्रोथ हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, किसी भी तरीके की ग्रोथ हो, लेकिन पर्सनल ग्रोथ में वो लगातार बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो लोग उनके लिए इंटरनेट जो है मोर लाइक टाइम किलर है। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा मेजर कारण क्या है कि हम लोग कैसे लोगों से सराउंड हैं, कैसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं इंटरनेट पे, किनको देख रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है कि आप क्या सीखेंगे। मसलन आप सब्जी मंडी में यदि गए और आप, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली दुकान पे पहुंचे बोले भैया लाओ 2 किलो आलू दे दो, फिर अगली दुकान पे फिर गए लाओ भैया 2 किलो आलू दे दो, फिर तीसरी दुकान पे गए भैया 2 किलो आलू दे दो। ऐसा नहीं होता ना। सब्जी आप खरीदोगे तो हर दुकान से अलग अलग सब्जियां लोगे। इसी तरीके से जब आप इंटरनेट पर फॉलो करते हैं तो आप एक ही तरह के लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। दूसरा क्या है कि हमारे अंदर सहन शक्ति खत्म हो गई है, चाहे सामने वाला लॉजिकल बात भी करे, लेकिन यदि हमें उसको बात समझ नहीं आ रही तो हमने ना तो उसको फॉलो करना और ना उसको देखना। हो सकता है कि वो 10% बातें ऐसी करता हो जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन 90% बातें हो सकता है वो हमें किसी और फील्ड में जहां उसको एक्सपर्टाइज है वहां सिखा सकता है। मतलब कुछ लोग हैं, जैसे सपोज वो एक ही तरह की मैं देखता हूँ टाइमलाइन पे पिक्चर्स उनकी आती रहेंगी, तो फॉरवर्ड मशीन बने हुए हैं, लाइक मशीन बने हुए हैं। वो सेम कंटेंट को उन्होंने फॉरवर्ड करना है, सेम ही कंटेंट को उनको लाइक करना है। इसी तरीके से जैसे रील्स हैं, रील्स में एक्चुअली सब तरह का कंटेंट अवेलेबल है। रील्स में ऐसे भी लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, रील्स में ऐसे भी लोग हैं जो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हैं, रील्स में ऐसे भी लोग हैं जो आपको इंग्लिश की छोटी छोटी जो कमियां होती हैं उनको बता सकते हैं कि कैसे इंप्रूव करें, कम्युनिकेशन स्किल पे कैसे काम करें, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी तरह के लोग हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि अपना सोशल मीडिया डाइवर्सिफाई करना है। आप देखो कि आप सेम तरह के लोगों को तो नहीं फॉलो कर रहे हो। यदि आप फॉलो कर रहे हो सेम तरह के लोगों को तो उनको छटनी करो। और दूसरा, जरूरी नहीं है कि आप सबके साथ दोस्ती बन जाओ। भाई मान लिया आप कोई अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर है जिसके 4-5 हजार फ्रेंड्स हैं, तो उसको आप फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजोगे तो ऐसा नहीं है कि वो फट से उसको एक्सेप्ट कर लेगा या आपको ढूंढ ही लेगा उसमें। तो उसमें ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है भाई, उसको फॉलो करो, आपने उससे सीखना है, उसके घर जाकर चाय तोड़ना पीनी है ना। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है आज का, ये बेसिकली इसलिए बनाया है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। नहीं तो ये जो के शेप रिकवरी अभी इकोनॉमी में है, ये आने वाले टाइम में ये के शेप रिकवरी पर्सनल ग्रोथ के मामले में चली जाएगी। समाज का एक हिस्सा जो है वो कचरा कंटेंट को कंज्यूम करता रहेगा और दूसरा हिस्सा सीख के आगे बढ़ जाएगा। तो आपको चूज करना है कि आप उस के शेप रिकवरी के कौन से हिस्से में होना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।